गंजबासौदा एक तरफ जहां हमारे देश की सैनिक सीमा पर अपनी आन बान शान माने जाने वाले राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहे हैं और हमारा देश 76वां गणतंत्र दिवस मना चुका है, वहीं दूसरी ओर ग्राम किशनोदा के एक शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर तिरंगे की स्थिति देखकर लोगों की पैरों तले जमीन खिसक गई, जहां क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय ध्वज को एक पतली लकड़ी में चैनल से बांधकर झंडा वंदन की औपचारिकता कर दी गई। तिरंगा गंदा होने के साथ ही उसके छेदार पार देखे जा सकते थे। वहीं ग्रामीणों का कहना है यही क्षतिग्रस्त झंडा वहां के शासकीय कर्मचारियों द्वारा हर बार इस्तेमाल किया जाता है, जो बड़ा अपमानजनक महसूस होता है। वहीं राष्ट्रीय ध्वज को लेकर जब वहां के सेल्समैन से बात की गई तो उनका कहना था कोई बात नहीं, हम दोबारा दूसरा झंडा लगा देंगे। वही प्राथमिक शाला आकादोदा में भी ऐसी ही औपचारिकता देखने को मिला, जहां डंडे में झंडा मात्र फंसा कर ही अपने काम को इतिश्री कर लिया गया, जो शिक्षकों की घोर लापरवाही को दर्शाती है। इससे भी बड़ा कारनामा ग्राम मुरादपुर के पंचायत भवन में देखने को मिला, जहां शासकीय बिल्डिंग पर तिरंगा ही नहीं लहराया गया, जो मीडिया के कैमरों में कैद है। इस विषय को लेकर जब ग्राम पंचायत सचिव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने स्कूल में तिरंगा फहरा दिया है। इन मामलों को लेकर एसडीएम विजय राय गंजबासौदा ने इन पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। देखना ये होगा किस हद कार्यवाही की जाती है। तारांकन ये पंचायत यही है तो कौन सी पंचायत है ये? मंगल भवन है बोल देंगे। तो कौन सा मंगल भवन है, कौन सी पंचायत है, गांव कौन सा है? मुरादपुर। तो इसमें झंडा वंदन नहीं हुआ? नहीं बाबा। सचिव साहब आते हैं तो यहीं बैठते हैं? हाँ यहीं बैठते हैं। अच्छा, सुनवाई भी यहीं होती है? चलिए, आज झंडा वंदन नहीं हुआ है? नहीं बाबा। चलिए ठीक है, ठीक है। ये बासौदा ब्लॉक में ग्राम पंचायत बड़बासा है और यहाँ कई दशकों से ऐसा होता आ रहा है कि पर्व मनाए जाते हैं, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, मगर यहाँ औपचारिकताओं का दौर चलता है। यहाँ कोई किसी की सुनने के लायक नहीं है। यहाँ आप देखो 15 अगस्त 26 जनवरी है, बच्चे, स्कूल, गांव वाले, अन्यथा मेरी तरफ से सभी लोग, आप यहाँ की दयनीय स्थिति देखो कि आप जो झंडा लगा है और ये शासकीय प्राथमिक शाला की शासकीय उचित मूल्य की दुकान है। तो यहाँ व्यवस्थाएं तो ऐसी हैं कि शासन आती हैं जाती हैं, भाप बाइयाँ लूटती हैं झंडा, मगर झंडा आप देखो, झंडा को आप खुद स्वयं देख लो, आप स्वयं खड़े हो। आपने कहा नहीं, किसी ने कहा नहीं जब आप कई सालों से देख रहे हैं? नहीं, हम कई बार देखा और कहा भी, और शायद इनसे विवाद की स्थितियाँ भी बनी। सुनते नहीं है मगर ये सुनने के लायक है तो, मगर ये इनका तरीका सुनने का दूसरा है। क्या नाम है मेरा? सोसाइटी अंगद सिंह डांगी है यहाँ पे सेक्रेटरी वर्तमान में। यहाँ के चौकी भाई साहब 15 अगस्त या 26 जनवरी पर्व का अवसर होता है, उसके पूर्व हमारे और कलेक्टर के माध्यम से सभी जिला स्तरीय और सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वो अपने कार्यालय और अधीनस्थ जितनी भी शासकीय संस्थाएं हैं, जहां भी झंडा फहराया जाना है, वहां जो झंडा संहिता है उसके नियमों का पालन करते हुए ही सभी प्रकार की कार्रवाइयाँ की जानी है। उसके पश्चात भी कहीं ऐसी अगर आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है कि किशनौदा में किसी उचित मूल्य की दुकान पर ये फटा हुआ झंडा फहराया गया है, इस संबंध में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल जो वहाँ के सेल्समैन हैं और जो समिति है उसके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित करे और नियमानुसार कार्रवाई उन पर की जाएगी। अच्छा, इस संबंध में सीईओ से जानकारी ली जाकर के सरपंच सचिव को जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी। जैसा कि आप लोगों के माध्यम से बताया जा रहा है, तो सभी जितने भी हमारे शासकीय विभाग हैं उन सभी से जानकारी ली जाएगी कहाँ कहाँ ऐसी स्थितियाँ निर्मित हुई हैं। यदि झंडा संहिता की नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा तो आवश्यक रूप से उन पर कार्रवाई की जाएगी।